अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेसन में हम क्रिएट पॉइंट के बारे में सीखेंगे कि हम मैनुअली पॉइंट को सिविल 3D में कैसे क्रिएट करेंगे। आमतौर पर किसी भी प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास उस प्रोजेक्ट का करंट डाटा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें सिविल इंस्ट्रूमेंट यानी टोटल स्टेशन, जीपीएस या लाइडार की मदद से पॉइंट की शक्ल में कलेक्ट करते हैं। इसके बाद यूएसबी की मदद से डाटा पहले टोटल स्टेशन से लैपटॉप पे और फिर एक्सेल फाइल की मदद से सिविल 3D में इंपोर्ट करते हैं। तो इस सारे अमल को इस्तेमाल करते हुए हम तमाम पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली तौर पे इंस्ट्रूमेंट से सिविल 3D में इंपोर्ट करते हैं। जबकि इसके अलावा हमें अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक मज़ीद डिटेल जानने के लिए बाज़ औक़ात मैनुअली पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम मैनुअली पॉइंट को क्रिएट करने सीखेंगे, जबकि ऑटोमेटिक पॉइंट्स को इंपोर्ट करने का प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट पॉइंट्स बाय मैनुअल, create point by northing or easting, create points by bearing, create points by azimuth, create points by angle, create points by deflection, create points by station or offset object, create points by automatic, create points by a long line or curve, create points by on-line or curve, create points by divide objects, create point by measure objects, create points by polyline vertices manual, create points by polyline vertices automatics. तो मैनुअली पॉइंट को क्रिएट करने के लिए हम होम टैब पे मौजूद पॉइंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट पॉइंट में सिलेक्शन के बाद मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो आप कमांड लाइन में देख सकते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि स्पेसिफाई अ लोकेशन फॉर द न्यू पॉइंट। तो सबसे पहले स्क्रीन पर अपने पॉइंट्स की लोकेशन क्लिक करके स्पेसिफाई करेंगे। तो इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है इंटर अ पॉइंट डिस्क्रिप्शन। तो पॉइंट डिस्क्रिप्शन की जगह हम यूजुअली पॉइंट्स नेम का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसे कीबोर्ड से P1 कर देंगे और इसके बाद वो हमसे पॉइंट एलिवेशन मांग रहा है, तो हम 100 लिख के इंटर कर देंगे। तो इसी तरह हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारी गिविंग वैल्यू के साथ स्क्रीन पर रेड क्रॉस की शक्ल में नजर आने लगेगा। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट की लोकेशन को स्पेसिफाई करेंगे, पॉइंट डिस्क्रिप्शन में P2 करके इंटर कर देंगे और एलिवेशन के लिए 101 करके इंटर कर देंगे। तो हमारे दूसरा पॉइंट भी स्क्रीन पर शो होने लगेगा। इसके बाद कमांड से बाहर आने के लिए हम एस्केप प्रेस करेंगे। अगर पॉइंट नजर नहीं आ रहे तो आप Z इंटर E इंटर कर दें तो पॉइंट नजर आने लगेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स की डिटेल को वेरीफाइड करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे मौजूद प्रोस्पेक्टिव टैब के ऑप्शन पे पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे। इससे ठीक नीचे मौजूद प्रॉपर्टीज पैन में हमें इन दोनों पॉइंट्स की डिटेल नजर आने लगेंगी, जिसे हम अपनी गिविंग वैल्यू को वेरीफाइड कर सकते हैं। इसे हम क्लोज कर देंगे। तो ये था मैनुअल पॉइंट क्रिएशन। अब हम नॉर्थिंग ईस्टिंग की मदद से पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम दोबारा पॉइंट्स में जाएंगे, क्रिएट पॉइंट और फिर नॉर्थिंग ईस्टिंग। तो आप कमांड लाइन में देख सकते हैं कि हमसे नॉर्थिंग की वैल्यू मांगी जा रही है, तो हम अपनी गिविंग वैल्यू पुट करेंगे। हम नॉर्थिंग की 3700 लिख के इंटर करेंगे, तो ईस्टिंग की हम 7500 लिख कर इंटर करेंगे। तो पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन में हम P3 देंगे और पॉइंट एलिवेशन 105 पुट करके इंटर कर देंगे। अब पहले हम एस्केप प्रेस करेंगे ताकि कमांड से बाहर आ सके। इसके बाद हम Z इंटर E इंटर करेंगे, तो अब हमें हमारे तीनों पॉइंट्स नजर आने लगेंगे। इसके बाद हम पॉइंट्स बाय बीरिंग क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम
क्रिएट पॉइंट पे जाके बीरिंग पर क्लिक करेंगे तो आप कमांड लाइन में देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लें। इसके बाद मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करता हूं। अब वो हमसे क्वाड्रेंट मांग रहा है। तो एज यू नो डैट कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपने जो क्वाड्रेंट सिलेक्ट करना हो क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मैन्युअली कीबोर्ड से भी क्वाड्रेंट नंबर 1 to 4 दे सकते हैं। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे क्लिक करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट लॉक हो गया है और अब वो हमसे बीरिंग वैल्यू मांग रहा है। तो हम 0 से 90 डिग्री के दरमियान कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं 50.50 डिग्री देता हूं। तो अब आप कर्सर को मूव करके देख सकते हैं कि इसने हमारे बीरिंग एंगल को भी हमारी गिविंग वैल्यू के हिसाब से 50.50 डिग्री पर लॉक कर दिया है। अब वो कमांड लाइन में स्पेसिफाइड डिस्टेंस कह रहा है तो मैं 200 लिख के इंटर कर दूंगा और इसके बाद पॉइंट डिस्क्रिप्शन में P4 और इंटर और फिर पॉइंट एलिवेशन 106 और इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फोर्थ पॉइंट भी ड्रॉ हो चुका है और साथ ही वो हमसे नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू मांग रहा है। तो हम 2 बार एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इसके बाद हम क्रिएट पॉइंट बाय एजीम्यूट ड्रॉ करेंगे। इससे पहले आपको बीरिंग और एजीम्यूट डिफरेंस क्लियर कर दूं। एजीम्यूट वो एंगल है नॉर्थ से मेजर किया जाता है और 0 से 360 तक होता है। एजीम्यूट को होल सर्कल बीरिंग भी कहा जाता है, जबकि बीरिंग वो एक्यूट एंगल है जो नॉर्थ या साउथ से ईस्ट या वेस्ट की तरफ मेजर किया जाता है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है और इसकी हर वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी जाहिर की जाती है ताकि क्वाड्रेंट का अंदाजा हो सके। तो क्रिएट पॉइंट बाय एजीम्यूट करने के लिए हम फिर पॉइंट्स में जाएंगे और फिर क्रिएट पॉइंट और फिर एजीम्यूट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमसे स्टार्टिंग पॉइंट मांग रहा है तो हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद वो हमसे एजीम्यूट एंगल मांग रहा है तो हम 0 से 360 के दरमियान कोई भी वैल्यू इनपुट कर देंगे। जैसे मैं 268 करता हूं तो देखिए हमारा एंगल लॉक हो गया है। अब हम डिस्टेंस देंगे। मैं 400 लिख के इंटर कर दूंगा और पॉइंट डिस्क्रिप्शन P5 कर दूंगा और पॉइंट एलिवेशन 500 और इंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट रेड क्रॉस की शक्ल में स्क्रीन पर शो हो रहा है और साथ ही दूसरे पॉइंट की वैल्यू भी मांग रहा है। तो अगर आपने कंटिन्यू करना है तो नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू दे सकते हैं, नहीं तो एस्केप कर दे। मैं एस्केप कर दूंगा और एस्केप 2 बार प्रेस करना है। तो अब हम क्रिएट पॉइंट बाय एंगल करेंगे। इसके लिए हम फिर से पॉइंट्स में जाएंगे, फिर क्रिएट पॉइंट और एंगल पे क्लिक करेंगे। तो कमांड लाइन में आप देख सकते हैं कि वो हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट लाइन और पॉइंट। तो हम पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और वो हमें कह रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और अब वो कह रहा है स्पेसिफाई एंडिंग पॉइंट। तो मैं इसके ठीक सामने वाले पॉइंट को एंडिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगा। अब वो हमसे एंगल मांग रहा है तो मैं 61.75 एंगल दे दूंगा और एंटर कर दूंगा और अब वो हमसे डिस्टेंस मांग रहा है तो मैं डिस्टेंस 78 देकर एंटर कर दूंगा और पॉइंट डिस्क्रिप्शन में P6 और एंटर और एलिवेशन 109 और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एक और 6 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर शो हो गया है। इसके बाद मैं कमांड से बाहर निकलने के लिए 2 बार एस्केप प्रेस करूंगा। तो इसी तरह हम बाय यूजिंग एंगल अपना कोई भी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम क्रिएट पॉइंट बाय डिफ्लेक्शन करने के लिए हम पॉइंट्स में जाएंगे, फिर से
क्रिएट पॉइंट मिसलीनियस और फिर डिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद वह हमसे कमांड लाइन में पूछ रहा है सिलेक्ट लाइन और पॉइंट। तो हम माउस की मदद से पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और स्क्रीन पर अपना स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करता हूं और इसके सामने पॉइंट्स को एंडिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि उसने दोनों पॉइंट्स लॉक कर लिए हैं और अब हमसे एंगल मांग रहा है। तो मैं एंगल 305 लिख के एंटर कर दूंगा। तो डिस्टेंस मैं 87.79 और एंटर कर दूंगा और इसके बाद पॉइंट डिस्क्रिप्शन में P7 और एंटर कर दूंगा और एलिवेशन 105.40 लिख के एंटर कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि हमारा 7 पॉइंट या P7 स्क्रीन पर शो होने लग पड़ा है। और इसके बाद मैं डबल एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाऊंगा और इसके बाद हम नेक्स्ट टू ऑप्शन जो आप देख सकते हैं जियोडेटिक डायरेक्ट और रिसेक्शन वो हम बाद में करेंगे क्योंकि उनके लिए हमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद क्रिएट पॉइंट्स बाय स्टेशन एंड ऑफसेट ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन ज़्यादातर सेंटर लाइन पर पॉइंट्स लगाने या सेंटर लाइन पे ऑफसेट के पॉइंट्स लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक सेंटर लाइन होना ज़रूरी है। तो हम एक फर्जी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ऑर्थो ऑन कर लूँगा और फिर लाइन की कमांड से एक लाइन 150 मीटर की लगा लूँगा। अब हम इस ऑप्शन की मदद से सेंटर लाइन पर लाइन और ऑफसेट पॉइंट्स लगाएंगे। तो इसके लिए मैं पॉइंट्स में जाऊंगा, फिर से क्रिएट पॉइंट और फिर स्टेशन एंड ऑफसेट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और अब वो हमसे कह रहा है कि सिलेक्ट लाइन और पॉलीलाइन। तो मैं अपनी लाइन को सिलेक्ट करूंगा। तो अब वो हमसे स्टार्टिंग स्टेशन मांग रहा है तो मैं इंटर कर दूंगा। अब वो हमसे स्पेसिफाइड डिजायर स्टेशन मांग रहा है कि आप किस स्टेशन से अपना पॉइंट्स लगाना शुरू करना चाहते हैं। तो मैं जीरो स्टेशन सिलेक्ट करूंगा तो जीरो लिख के एंटर कर दूंगा। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई ऑफसेट। तो मैं ऑफसेट 10 मीटर लिख के एंटर कर दूंगा और इसके बाद पॉइंट डिस्क्रिप्शन S1 और पॉइंट एलिवेशन 100 और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट्स यानी जीरो स्टेशन पर 10 मीटर के ऑफसेट पर उसने एक पॉइंट लगा दिया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेशन पर पॉइंट्स लगाएंगे। पहले हमने स्टेशन 0 दिया था, अब मैं 10 दूंगा और एंटर कर दूंगा और ऑफसेट बाय डिफॉल्ट 10 ही रहने दूंगा और जस्ट एंटर करूंगा और पॉइंट डिस्क्रिप्शन S2 और एंटर करूंगा। पॉइंट एलिवेशन 100.10 और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट भी लग गया है। अब मैं अपने तीसरे पॉइंट लगाऊंगा जिसके लिए मैं डिजायर्ड स्टेशन 20 दूंगा और ऑफसेट 10 ही रहने दूंगा, एंटर करूंगा और पॉइंट डिस्क्रिप्शन S3 देकर एंटर करूंगा और पॉइंट एलिवेशन 100.20 और एंटर। तो इस तरह हमारा तीसरा पॉइंट भी लग गया। अब मैं अपने नेक्स्ट 3 पॉइंट्स सेंटर लाइन के ऊपर लगाऊंगा जिसके लिए मैं ऑफसेट 0 कर दूंगा। इसके लिए डिजायर्ड स्टेशन 30 दूंगा और एंटर करूंगा और अब मैं ऑफसेट 0 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा और पॉइंट डिस्क्रिप्शन S4 एंटर और पॉइंट एलिवेशन 100.30 और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पॉइंट्स सेंटर लाइन के ऊपर स्टेशन 30 पर लग चुका है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट 2 पॉइंट भी लगाएंगे और फिर एस्केप कर देंगे। तो इस तरह हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए सेंटर लाइन पर पॉइंट्स और ऑफसेट पॉइंट भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिक पॉइंट्स का ऑप्शन किसी भी लाइन के स्टार्ट और सेंटर पॉइंट ऑफ और एंड पॉइंट ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो ऑटोमेटिक ऑप्शन से पॉइंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कुछ लाइन लगाएंगे। तो इसके लिए मैं लाइन की कमांड लूंगा और लाइन ड्रा कर लूंगा। तो ऑटोमेटिक पॉइंट ड्रा करने के लिए पॉइंट्स पे जाऊंगा, क्रिएट्स पॉइंट्स, और फिर ऑटोमेटिक पर क्लिक करूंगा। इसके बाद वो हमसे कह रहा है कि सिलेक्ट ऑड लाइन और लॉट लाइन। तो मैं 1 बाय 1 तमाम लाइंस कट सेल से सिलेक्ट कर लूंगा, 1 2 और 3। तो फिर राइट क्लिक करूंगा। अब वो हमसे पॉइंट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो A1 लिख के इंटर करूंगा और पॉइंट एलिवेशन 100 इंटर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्क्रिप्शन A2 इंटर और पॉइंट एलिवेशन 100.10 इंटर 10 इंटर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्रिप्शन A3 इंटर और पॉइंट एलिवेशन 100.20 इंटर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्रिप्शन A4 इंटर और पॉइंट एलिवेशन 100.30 इंटर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्क्रिप्शन A5 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.40 इंटर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्क्रिप्शन A6 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.50 इंटर। और इसके बाद एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। और इसी तरह हम इस कमांड की मदद से आर के एंड पॉइंट सेंटर पॉइंट भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक आर ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद हम पॉइंट्स में जाएंगे, क्रिएट्स पॉइंट, देन ऑटोमेटिक। तो अब हम अपने आर को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे और पॉइंट डिस्क्रिप्शन A7 देंगे और एंटर कर देंगे और पॉइंट एलिवेशन 100 इंटर। अगेन पॉइंट डिस्क्रिप्शन A8 इंटर और पॉइंट एलिवेशन 100.10 इंटर। पॉइंट डिस्क्रिप्शन A9 इंटर और पॉइंट एलिवेशन 100.20 इंटर। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्व ड्रा हो चुका है। तो इसके बाद एस्केप कर देंगे और इसी तरह हम ऑटोमेटिक कमांड की मदद से किसी भी लाइन, पॉलीलाइन, फ्यूचर लाइन के एंड पॉइंट्स और कर्व के एंड पॉइंट और सेंटर पॉइंट भी ड्रा कर सकते हैं। क्रिएट पॉइंट बाय अलोंग लाइन और कर्व की मदद से हम किसी भी लाइन, पॉलीलाइन और कर्व पर स्पेसिफाइड डिस्टेंस के साथ पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो अब मैं पॉइंट्स में जाऊंगा, क्रिएट पॉइंट, मिसलेनियस और फिर अलोंग लाइन ऑफ कर्व पर क्लिक करके और फिर हम अपनी लाइन और कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे और जितने डिस्टेंस पर पॉइंट लगाना है उतने डिस्टेंस देख के, तो मैं 10 देख के इंटर करूंगा और पॉइंट डिस्क्रिप्शन B1 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100 इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से 10 मीटर के डिस्टेंस पर ड्रा हो चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट ड्रा करते हैं। तो अब हम डिस्टेंस 20 देंगे और इंटर कर देंगे। पॉइंट डिस्क्रिप्शन B2 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.10 इंटर, पैसिफिक डिस्टेंस 30 और इंटर। तो पॉइंट डिस्क्रिप्शन B3 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 110.20 इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों पॉइंट्स रिक्वायर्ड डिस्टेंस के हिसाब से लाइन के ऊपर ड्रा हो चुके हैं। तो कमांड से बाहर आने के लिए 2 बार एस्केप करेंगे। क्रिएट पॉइंट बाय ऑन लाइन और कर्व, इस कमांड का फंक्शन भी ऑटोमेटिक कमांड के फंक्शन जैसे ही है। इसकी मदद से हम एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ आर और इंटरसेक्शन पॉइंट भी ड्रा कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर सेम ऑटोमेटिक कमांड जैसे ही है।
किसी भी लाइन आर आर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके पॉइंट लगाने के लिए क्रिएट पॉइंट बाय डिवाइड ऑब्जेक्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक 100 मीटर की लाइन लगाएंगे। उसके बाद पॉइंट में जाके क्रिएट पॉइंट और फिर डिवाइड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये हमें लाइन आर आर को सिलेक्ट करने का कह रहा है। हम माउस की मदद से लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट 5 दे के इंटर कर देंगे। स्पेसिफाई एंड ऑफसेट 10 देकर इंटर करेंगे और उसके बाद पॉइंट डिस्क्रिप्शन C1 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन C2 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.10 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन C3 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.20 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन C4 इंटर और पॉइंट एलिवेशन 100.30 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन C5 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.40 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन C6 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.50 इंटर। तो इसके बाद हम स्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे और अगर हमने यही पॉइंट लाइन के ऊपर लगाने हो तो हम ऑफसेट वैल्यू 0 देंगे। और जैसे मैं इन तमाम पॉइंट को डिलीट करता हूं, अब दोबारा ड्रा करता हूं, तो पहले मैं डिवाइड ऑब्जेक्ट की कमांड लूंगा। उसके बाद अपनी लाइन आर आर को सिलेक्ट करूंगा और फिर नंबर ऑफ सेगमेंट 5 दे के इंटर करूंगा और ऑफसेट 0 पुट करूंगा और इंटर करूंगा और पॉइंट डिस्क्रिप्शन P1 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन P2 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.10 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन P3 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.20 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन P4 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.30 इंटर। और इसके बाद हम स्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे और इस तरह हम तमाम पॉइंट्स इक्वली डिस्टेंस पर लाइन के ऊपर लगा लेंगे। किसी भी लाइन और आर पर इक्वली इंटरवल पर पॉइंट लगाने के लिए हमें मेजर ऑब्जेक्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सेंटर लाइन या कर्व पर 10 मीटर या 20 मीटर के इंटरवल पर पॉइंट लगाना चाहते हैं तो इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे। अब पॉइंट में जाके क्रिएट पॉइंट और फिर मेजर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे और फिर लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग स्टेशन 00 बाय डिफॉल्ट तो हम इंटर कर देंगे और एंडिंग स्टेशन वो ही बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, हम जस्ट इंटर करेंगे। अगर आप सेंटर लाइन के ऊपर पॉइंट ड्रा करना चाहते हैं तो ऑफसेट 0 देंगे। अगर सेंटर लाइन से राइट या लेफ्ट ड्रा करना चाहते हैं तो आप अपने रिक्वायर्ड ऑफसेट इनपुट करेंगे। जैसे मैं 10 लिख के इंटर करूंगा और इसके बाद वो हमसे पॉइंट इंटरवल मांग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हर 20 मीटर पे वो एक पॉइंट लगा दे। तो मैं पॉइंट इंटरवल 20 दे के इंटर करूंगा और पॉइंट डिस्क्रिप्शन E1 इंटर और पॉइंट एलिवेशन 100 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन E2 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.10 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन E3 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.20 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन E4 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.30 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन E5 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.40 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन E6 इंटर, पॉइंट एलिवेशन 100.50 इंटर
और इसके बाद हम स्केप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम पॉइंट 20 मीटर के इंटरवल और 10 मीटर के ऑफ साइड पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। और इसी तरह अगर आप यही पॉइंट लाइन या कर्व के ऊपर ड्रा करना चाहते हैं तो प्रोसीजर वो ही होगा, बस हमने ऑफ साइड की वैल्यू 0 कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने 0 ऑफ साइड दिया और पॉइंट सारे लाइन के ऊपर लग चुके हैं। किसी भी पॉली लाइन के वर्टिसेस पर स्पेसिफाइड एलिवेशन के साथ पॉइंट ड्रा करने के लिए पॉली लाइन वर्टिसेस मैनुअल की कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन और पॉली लाइन के दरमियान डिफरेंस को वाज़ेह कर दूं। इसके लिए हम पहले लाइन ड्रा करेंगे और फिर एक पॉली लाइन भी ड्रा कर लेंगे। तो जैसे ही मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर एंटिटी सेपरेट है और सेपरेट ही सिलेक्ट हो रही है, जबकि पॉली लाइन में तमाम एंटिटीज एक ही बार सिलेक्ट हो जाती हैं। तो ये ही फर्क डिफरेंस है लाइन और पॉली लाइन में। मगर ये कमांड सिर्फ पॉली लाइन में ही अप्लाई होगी। अगर आपने इसे लाइन पर अप्लाई करना है तो पहले हमने लाइन को भी पॉली लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम लाइन की तमाम एंटिटीज को सिलेक्ट कर लेंगे और जे लिखकर इंटर करेंगे तो ये लाइन भी पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इसके वर्टिसेस पर पॉइंट ड्रा करते हैं विद स्पेसिफाइड एलिवेशन। तो इसके लिए हम पहले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट पॉइंट पर पॉली लाइन वर्टिसेस मैनुअल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम बाय डिफॉल्ट एलिवेशन पुट कर देंगे। मैं 100 लिखकर इंटर कर दूंगा और इसके बाद हम पॉली लाइन को सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट डिस्क्रिप्शन F1 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन F2 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन F3 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन F4 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन F5 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन F6 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन F7 इंटर। और इसके बाद हम स्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम वर्टिसेस पर पॉइंट ड्रा हो चुके हैं विद स्पेसिफाइड एलिवेशन 100। तो एलिवेशन चेक करने के लिए हम किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके और नीचे जाके ज्योमेट्रीज के ऑप्शन में दिए गए एलिवेशन को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह हम पॉली लाइन के किसी भी कॉर्नर या वर्टिसेस पर पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। किसी भी पॉली लाइन वर्टिसेस पर विदाउट एलिवेशन पॉइंट ड्रा करने के लिए हम पॉली लाइन वर्टिसेस ऑटोमेटिक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉली लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद पॉइंट्स में जाकर क्रिएट पॉइंट और फिर पॉली लाइन वर्टिसेस ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि सिलेक्ट अ पॉली लाइन ऑब्जेक्ट। तो हम कर्सर की मदद से पॉली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद पॉइंट डिस्क्रिप्शन G1 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन G2 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन G3 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन G4 इंटर, पॉइंट डिस्क्रिप्शन G5 इंटर,
पॉइंट डिस्क्रिप्शन G6 एंटर। सब वर्टिसेस पर पॉइंट ड्रा करने के बाद हम कमांड को खत्म करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पॉलीलाइन वर्टिसेस के ऊपर पॉइंट ड्रा हो चुके हैं विदाउट एलिवेशन। तो एलिवेशन कंफर्म करने के लिए हम किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल बॉल डाउन करके नीचे जियोमेट्रिक के ऑप्शन में देख सकते हैं कि एलिवेशन 0 है। इसी तरह दिए गए तमाम पॉइंट्स के एलिवेशन 0 ही हैं। अगर हम इन तमाम ड्रा किए गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम टूल स्पेस में जाकर पॉइंट्स ग्रुप में जाकर ऑल पॉइंट पे राइट क्लिक करेंगे और फिर एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने शुरू से लेके अब तक तमाम ड्रा किए गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट शो होने लगेंगे। यहाँ हम इन्हें एडिट भी कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस कर्सर का इस्तेमाल करके कंट्रोल C की मदद से कॉपी भी कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को ऑटोकैड से एक्सेल में कैसे लेके जाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा लेसन कि हमने सिविल 3D में पॉइंट कैसे क्रिएट करेंगे। अगर लेसन से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस सीरीज से मुतालिक मजीद लेसन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप न्यू हैं तो लेसन 1 से स्टार्ट करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज।